गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि हम आपको भौतिक राशि की विमाओं के बारे में बता चुके थे। आज हम विमाओं के अनुप्रयोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विमाओं के अनुप्रयोग। तो आइए देखते हैं। विमा के अनुप्रयोग। देखिए, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है। अनुप्रयोग का मतलब यह है कि विमाओं का उपयोग फिजिक्स में कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ना। तो ये होते हैं विमाओं के आपके अनुप्रयोग, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहला उपयोग है नंबर 1, वो है भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। मतलब ये पता लगाना कि जो फिजिकल फॉर्मूला आपने निकाला है, जो भौतिक सूत्र आप ज्ञात कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। चेक द फिजिकल फॉर्मूला वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे कराएंगे और आप ही की बुक का उदाहरण कराएंगे पहले इसमें। आप ही की बुक का हम उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का है। और वो है आपका ये रखना। एग्जाम्पल नंबर 2.15 है। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। 2.15 है, कोई भौतिक समीकरण कितना है। हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh। तो भौतिक समीकरण है आपका हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh, जहां m द्रव्यमान, v वेग, h ऊंचाई तथा g गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि भौतिक सूत्र सत्य है या नहीं है, यानी आपको भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करो, ठीक है। देखिए, कोई भी भौतिक सूत्र सही है या गलत है, ये देखकर तो आप नहीं बता सकते। मतलब आप इस समीकरण को देख के ये तो कह ही नहीं सकते कि सर ये सही है या गलत है। इसके लिए हम एक नियम उपयोग में लाते हैं और वो है विमीय समांगता का नियम। तो आंसर देखिए, इसमें हम जो इसमें उपयोग में लाते हैं वो है विमीय समांगता का नियम। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि कोई भी भौतिक सूत्र तभी सत्य होगा जब दाएं पक्ष की विमा
बाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी, या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। आपका भौतिक सूत्र तभी सत्य माना जाएगा जब बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर हो। तो आइए विमा निकालते हैं। किसी भी गणितीय राशि की तो कभी कोई विमा होती नहीं। रही बात द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m1 होगी। आप चाहें तो आपको जो निकलवा के दी गई थी ना वैल्यूज, भाई आपको जो मान निकाल के दिए गए थे आप सीधे उनका उपयोग कर सकते हैं। तो वेग की क्या आएगी बताइए, L1 t माइनस 1 का स्क्वायर है। आइए फिर यहां द्रव्यमान की क्या आएगी m1, और त्वरण की क्या आएगी बताइए L1 t माइनस 2, और ऊंचाई की क्या आएगी L1। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करने पर आएगा m1 L2 t माइनस 2 बराबर, इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा m1 L2 t माइनस 2। देखिए दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर आ गई, ठीक है। तो दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर आ गई, इसका मतलब है हेंस प्रूफ, यानी आपका जो भौतिक सूत्र है वो सत्य है। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप ही की बुक का ये 2.15 एग्जाम्पल था। अभी मैंने विधि तो बताई नहीं, मैंने सीधे ही आपको एक क्वेश्चन कराया। अब हम विधि के बारे में बात करते हैं। आइए चलिए देखिए, विधि क्या थी। विधि ये थी कि आप किसी भौतिक सूत्र की जांच करते हैं। ये जांच करने के लिए भौतिक सूत्र सत्य है या नहीं है, किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच के लिए विमीय समांगता के नियम का उपयोग किया जाता है। विमीय समांगता के नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार कोई भी भौतिक सूत्र सत्य तभी होता है जब दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बाएं पक्ष की विमा के तुल्य है। अगर नहीं होगी तो भौतिक सूत्र हमारा सही माना हुआ नहीं जाएगा। ये विमीय समांगता का नियम है जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप इसे सीधे देखकर भी नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। आपको किसी प्रकार के कोई नोट्स की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं है।
आप तो सीधे से देख के ही लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन हमारी बुक में है। क्वेश्चन है हमारी बुक में। देखिए वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूँ उसमें, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये तो आप समझ ही गए कि दाएं पक्ष की बाएं पक्ष की बराबर करनी थी। एक है माना कोई भौतिक समीकरण, मान लीजिए आपका कोई भौतिक जो समीकरण है वो है v बराबर a प्लस बी टी। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं जो आपको करा रहा हूं। ठीक, मान लीजिए कोई भौतिक समीकरण है v बराबर a प्लस बी टी। सत्य है जहां v वेग तथा t स्मॉल t समय है। अब ये समीकरण है, ये कोई सूत्र नहीं है। समीकरण में क्या होता है, एक से ज्यादा पद होते हैं और ये भी सही है। तो चक्कर पड़ गया था, आपने तो सूत्र को वेरिफिकेशन करना बताया। आपने कहा था सूत्र जब ही सत्य माना जाएगा जब दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी। अब क्या करें भाई, अब अगर कभी ऐसा पाला पड़ जाए कि कोई समीकरण आ जाए तो समीकरण में जितने भी पद हों, भाई एक साइड तो एक ही पद होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर जितने ही पद हों उसे आपस में इंडिविजुअली पृथक रूप से बराबर कर दो। जैसे v बराबर है a प्लस बी टी, है ना, तो विमीय समीकरण के हिसाब से v बराबर a कर दो और v बराबर बी टी कर दो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि देखिए वेग आ रहा है तो उसका मतलब ये भी वेग होगा ये भी वेग होगा, तो दो वेग जुड़े होंगे तभी तो वेग आया होगा। भाई समान भौतिक राशियां ही जुड़ती हैं और समान को ही घटाया जाता है। ठीक है, तो v बराबर a, तो जो a की विमा होगी वो वही होगी जो वेग की विमा है। तो वेग की विमा कितनी है, m0 l1 t माइनस 1, तो ये a की विमा है। और यहां से अगर b की विमा निकालना चाहते हैं तो b बराबर हो जाएगा v अपॉन t। इसकी विमा होगी तुम्हारी l1 t माइनस 1 और समय की कितनी है, खाली t1। तो क्या है आंसर बताओ, m0 l1 t माइनस 2, ये इसकी विमा होगी। किसकी, b की। ये a की विमा हो गई और वो किसकी विमा हो गई, आपकी b की विमा हो गई। अब आप देखिए इसमें पहले से ही ये बात दी गई है कि भौतिक सूत्र तो आपका सत्य है, आप तो बस a और b की विमा ज्ञात कर दो। तो हमने a और b की विमा इसमें ज्ञात की है, जबकि हमारा भौतिक सूत्र जो है वो क्या है, सत्य माना गया है इसके अंदर। ठीक है, ये है भाई साहब, इसमें इस तरह से ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं बुक में कोई इसका अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है क्या, तब हम उसको कराते हैं। ये पहली विधि के ऊपर आधारित है सारे क्वेश्चन। विधि में साफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक बोर्ड पर लिखे रहेंगे आपका दिमाग चलता रहेगा कि करना क्या है एक्चुअली। हाँ, तो देखिए किताब का अनसॉल्व्ड होगा कोई ना कोई क्वेश्चन जिसमें ये चेक करना हो कि विमाओं की सही तरह से, हाँ है ना, 2.14 है। अब इतनी जगह तो बची नहीं कि मैं क्वेश्चन देखूं, मैं तो सीधे बता रहा हूँ कि किताब में कुछ गलतियां होंगी, उस गलती के दौरान कुछ सूत्र लिखे गए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये सूत्र सही है या गलत है। जैसे एक लिखा हुआ है y बराबर a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। आपको ये चेक करना है कि ये सत्य है या नहीं, है ना। मैं बताया था ऐसे इसमें 4 दे रखे हैं जहां बता रखा उसने कि y जो है वो विस्थापन है
y विस्थापन है, a भी आपका अधिकतम विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन, और t समय है, t समय है, और एक v और आएगा जो है वेग, v वेग। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, तो y विस्थापन की क्या विमा होगी, L1 कितनी होगी, L। समय की क्या, उसकी आयाम की क्या विमा होगी, L1। साइन की कोई विमा नहीं होती, 2 पाई की कोई विमा नहीं होती, समय की T1 और नीचे भी आएगा T1। तो आप बताइए T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये भौतिक सूत्र क्या है, सत्य है। यानी जो पहला समीकरण दिया हुआ है ये चेक करने के लिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि किसी किताब में कई सारे समीकरण दिए हुए हैं, है ना, आपको ये बताना है चेक करके कि मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, और आपको ये चेक करके बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं, जिसमें मैंने आपको पहला बता दिया है ना। और देखते हैं दूसरा, दिखाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। तो आप बुक में से इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं नियम हटा रहा हूँ, ये नियम हटा रहा हूँ। हाँ जी, दूसरा देखिए, दूसरा तो दूसरे में है y बराबर a साइन v और t। हाँ बेटा, तो करते हैं। विस्थापन की तो वही L1 हो गई, अधिकतम विस्थापन की भी L1 हो गई, साइन की कोई होती नहीं, वेग की L1 t-1 हो गई, और एक समय और आ गया, इसकी T1 हो गई। तो बताइए, देखिए, तो यहाँ तो L1 रह जाएगी और यहाँ L2 हो जाएगी, तो क्या बराबर है, नो। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। ये इसी का दूसरा पार्ट था। आया बच्चा समझ में, किस तरह से कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगला आप देखिए, तीसरे नंबर, तीसरे नंबर पे है y बराबर a अपॉन t, और यहां आएगा आपका साइन t अपॉन a। तो भाई y की क्या होती है, y की तो कोई L1 हो गई, विस्थापन की कोई L1 हो गई, समय की कोई T1 हो गई, और साइन की कोई होती नहीं, समय की कोई T1 हो गई, इसकी L1 हो गई। तो अब बताइए, बताइए संभव है, कुछ नहीं, परिमाण बराबर नहीं है, ये भी असत्य है। दूसरा भी आपका, सॉरी, तीसरा भी आपका कैसा निकला, असत्य है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मैं इसको किस तरह से करा रहा हूं। मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, बस दाएं पक्ष की विमा को बाएं पक्ष की विमा के बराबर कर रहा हूं, और देख रहा हूं अगर बराबर आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो सत्य और असत्य का चिन्ह लगा रहा हूं। अब चौथा और आखिरी देख लीजिए। ये चौथा और आखिरी है इसमें, और ये एक समीकरण है, और समीकरण ये है y बराबर a अपॉन अंडर रूट 2, नहीं सॉरी, a इंटू अंडर रूट 2 है, a इंटू अंडर रूट 2 साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई t अपॉन कैपिटल T, ये कॉस की वैल्यू हो गई। y बराबर a अपॉन अंडर रूट 2 साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T प्लस कॉस 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। अब ये चेक करना है कि सही है गलत है, समीकरण है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। पहले तो इस a अंडर रूट 2 को गुणा कर दो इसके अंदर। y बराबर क्या है, a अंडर रूट 2 साइन
2 पाई टी अपॉन टी प्लस a अंडर रूट 2 cos 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। सूत्र तभी सत्य होगा जब ये पद इसके भी बराबर होगा और ये पद विमीय रूप से उसके बराबर भी होगा। तो दोनों को अलग अलग करेंगे। y बराबर a अंडर रूट 2 साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। हाँ, और यहाँ भी करते हैं y बराबर a अंडर रूट 2 cos 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो y की मान क्या होगी L1 और वही क्षेत्रफल की क्या होगी, सॉरी विस्थापन की L1। रूट 2 की कोई भी मान नहीं होगी, साइन की कोई भी मान नहीं होगी, 2 पाई कोई नहीं होगी, समय की T1 और नीचे भी T1। क्या मिला आंसर में L1 बराबर L1। लेकिन रुकिए, इतनी उत्सुकता नहीं, क्योंकि एक पद बराबर होने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। दोनों पद बराबर चाहिए, दूसरा भी बराबर चाहिए। तो y की वही L1 और क्षेत्रफल की वही L1 और cos की होती नहीं, 2 पाई की भी नहीं होगी, समय की वही T1 और नीचे भी क्या आएगा T1। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बराबर है, तो ये पद भी बराबर आया, ये पद भी बराबर आया, दैट्स मींस हेंस प्रूव। तो केवल पहला और चौथा अगर आप देखें तो सत्य है, बाकी तो भाई कोई सत्य है नहीं। और ये आपकी किताब का मैंने आपको 2.14 क्वेश्चन है, दिस बी एंड सी आर रॉन्ग। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है सर। तो अब आपको समझ में आया कि विमीय विधि से हम इस बात का बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि हमारा भौतिक सूत्र सत्य है या असत्य। ठीक है, तो ये आपने आज बच्चों एक विधि सीखी है, जिससे आप जैसे कभी कोई सूत्र निकालें फिजिक्स में और आपको ये विश्वास ना हो कि हमारा सूत्र सही है या नहीं है, तो हम उसको दोनों पक्षों की विमा के तुल्य करके देख सकते हैं। अगर एक पक्ष की विमा दूसरे पक्ष की विमा के बराबर आ जाए तो डेफिनेटली हमारा सूत्र क्या होगा, सही होगा, है ना। तो कभी फिजिक्स में ऐसा हो कि किसी पे डाउट लग रहा हो कि ये सही है या गलत है, तो आप इस विधि को अपना सकते हैं और इस विधि से इस बात से चेक कर सकते हैं कि आपका सूत्र सही है गलत है। अब बच्चों किताब में तो एक और विधि दे रखी है, लेकिन मैं आपको दो कराऊंगा। एक कराऊंगा किसी भौतिक सूत्र को व्युत्पन्न करना, जिसे मैं कल कराऊंगा, और एक कराऊंगा एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरण। ये दोनों ही मैं आपको कल कराऊंगा। तो आज मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि कराई है, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा और जो भी कुछ आप लिखाते हैं उसे देखकर सीधे ही आप नोट्स में नोट कर सकते हैं। सब तो हम बोर्ड पर लिख देते हैं, अगर क्लास चलती तब भी तो ऐसे ही करते, सब बोर्ड पर लिखते और बोर्ड से ही आप उतारते। जब आप लिखें तो वीडियो को पॉज कर दें और पॉज करने के बाद आराम से देख देख के उसको लिखते रहें। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।